हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि मई 2023 के अंदर कंडक्ट किया है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर 23 को है, किसी का 26 को है, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अब आने वाली डेट्स के अंदर है, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 21, कभी भी उन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी का मोस्ट ऑफ मैंने देखा है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का सिलेबस आपका सेम है। तो बहुत ही कंसाइज सिलेबस है। उन 6-7 चैप्टर में से ही आपका पूरा का पूरा पेपर बनकर आएगा। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो डाल दो। अब आपको इन चैप्टर्स के हेल्प से ना जो क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। उससे पहले मैंने कम से कम 3 से 4 पेपर और 2022 के और 2023 के भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी क्वेश्चंस पेपर को देख के जाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के जाइए और देखो कि कैसे पेपर आए हुए हैं। वैसे मोस्ट ऑफ क्या है आपके प्रोसेस बेस होंगे, ठीक है, कैसे आप किसी चीज़ का क्लेम ले सकते हो, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, इन्हीं के ऊपर है जस्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सब्जेक्ट कोड आपको नज़र आ रहा होगा 5967 और 7 है आपका। एक सेकेंड, ठीक है। एंड बीकॉम एग्जामिनेशन का है बैच यहाँ पर, जैसे कि 2018-20 का चला हुआ है वहाँ पर। जीजे यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर, केयूके का, सीआरएसयू का, डीयू, एमडीयू और सीडीएलयू, इन सभी का पेपर आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पर और कंसेप्ट स्टडी पॉइंट पर दोनों पर मिल जाएंगे। आपको बस प्लेलिस्ट चेकआउट करनी है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर की। देखो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा 6 सेमेस्टर्स फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस BC 602 एंड 3 घंटे का पेपर है आपका। ठीक है, 80 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और वही सेम इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है कि कोई भी एक क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कंपलसरी है, और जो बाकी के बचे 8 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो कंपलसरी है, स्टेट द पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस। हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, इसका पर्पस पूछा हुआ है। मेन पर्पस क्या है, नॉर्मल सी बात है, अपने लॉस को, अपनी क्षतिपूर्ति को, इंडैम्निटी को रिकवर करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए लॉसेस को। व्हाट इज़ मीन बाय द नॉमिनेशन ऑफ द LIC, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नॉमिनेशन करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ बोनस इन द लाइफ इंश्योरेंस, बोनस कितने तरह के होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। ये आपका ना सेकंड चैप्टर ये आ रहा है, जिसके अंदर आपने सेकंड चैप्टर से आप क्या करना शुरू कर देते हो, लाइफ इंश्योरेंस का चैप्टर करना शुरू कर देते हो, पढ़ना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वोगेज पॉलिसी इन द मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस में वोगेज पॉलिसी क्या होती है, उसका पर्पज़ क्या है, वो आपको एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वट स्टेट द कोड ऑफ द कंडक्ट फॉर द इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज के कोड ऑफ कंडक्ट पूछा हुआ है, मतलब कि क्या उसे रूल रेगुलेशंस मानने चाहिए जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट अप करते हैं। इंश्योरेंस जो इंटरमीडिएटरी होता है ना, वो बीच में जो एजेंट होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे 5 क्वेश्चन करने, बहुत ही बेसिक से हैं। देखो 2 क्वेश्चन तो आपके सेकंड चैप्टर से ही आ गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, एक मैरिन से है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से हैं, फिर आपका मैरिन इंश्योरेंस से आता है, देन कोड ऑफ कंडक्ट पूछे हुए क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, आप देखना मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए, वहाँ पर ये प्रिंसिपल है ना, इसके 6 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी, प्रिंसिपल ऑफ द फेयर ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है, काजा प्रॉक्सिमा का हमने प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, ये 5-6 प्रिंसिपल है। उन प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखना। मैं एज इट इज़ बुक से समझाया, जो एग्जाम्पल हमारे टाइम में टीचर्स ने दिए थे, मैंने आपको एज इट इज़ आपको समझाया हुआ है, आप उसको देखना इस वाले चैप्टर को। मेरे हिसाब से मैंने पहले 2-3 चैप्टर करवा रखे हैं, तो अब उनकी हेल्प से भी थोड़ा सा हाफ सिलेबस तो कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंश्योरेंस एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। कैसे इंश्योरेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिलेशनशिप है, और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है अगर अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आपको ये रिलेशन पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं ये भी पूछ सकता है कि कैसे इंश्योरेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है। नॉर्मल सी बात है, लोगों की जो सेविंग है वो इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और इंश्योरेंस का जो पैसा होगा कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री सेक्टर वाले उनसे लोन लेते होंगे। ठीक है, उनसे लोन लेने के बाद क्या हो रहा है, वो वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो कहीं ना कहीं से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी रिलेट कर देता है, कहीं से कहीं पर भी क्या है
कोई ना कोई क्वेश्चन रिलेट हो जाएगा आराम से, तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। अब कई लोग बच्चे ये कहेंगे कि मैम इंश्योरेंस का मतलब तो जो प्रोटेक्शन है वो एक किस्म से देखा जाए तो प्रोटेक्शन है, बट प्रोटेक्शन के साथ साथ आप इसका एक इनडायरेक्ट फेस भी देखो कि ये जो इंश्योरेंस का पैसा क्या सारे वक्त इंश्योरेंस कंपनी के पास ही रहता है। जैसे बैंक का पैसा मोबालाइज होता है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है, इसी तरह से इंश्योरेंस का पैसा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट द वेरियस पार्टीज इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन आल्सो एक्सप्लेन देयर राइट एंड ड्यूटी। देखो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर्टिकुलर चैप्टर है ये लाइफ इंश्योरेंस का, उसी से लगातार क्वेश्चन आए जा रहे हैं। आप देख ही जा रहे होगे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, उनके राइट और ड्यूटीज़ को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखो प्रोसेस पे भी आएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा ही आएगा, चाहे वो आपसे एग्जाम्पल दे दे, आपको सिचुएशन दे दे, उस सिचुएशन के हिसाब से से क्वेश्चन आ सकता है। आप देखना 2021 का क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर भी फायर इंश्योरेंस में एक ऐसे एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको उसके प्रोसेस, सेम बात थी, बस प्रोसेस लिखनी थी, बट वो एग्जाम्पल को साथ लेकर प्रोसेस लिखनी थी। अब यहाँ पे सिंपल प्रोसेस पूछ दिया आपको कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द क्लेम सेटलमेंट इन द लाइफ इंश्योरेंस इन द केस ऑफ द डेथ। अगर डेथ हो जाती है तो किस तरीके से आप अपनी क्लेम को रिसीव करोगे। देखो क्लेम करने का प्रोसेस सेम रहेगा, बट एक दो पॉइंट है जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन कंडीशंस ऑफ द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की जो कंडीशन होगी, किस बेस पर आप फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो, तो वो आपको लिखनी है। अब बच्चे ये क्या, बहुत से कमेंट्स भी आए थे पीछे जब मैंने सिंपल ऐसे बताया कि जब आपसे प्रोसेस पूछे ना तो पहले आपको सीधा बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस से स्टार्ट कर देते हैं। पैटर्न आपको बिल्कुल वही सेम करना है जो पीछे बताया था मैंने, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है, जिस भी चीज़ का पूछा हुआ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पूछा हुआ है तो लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका जो मेन कंटेंट पूछा था, अब यहाँ पे प्रोसेस पूछी हुई है तो प्रोसेस के साथ साथ ना आप एक एग्जांपल दे देना कि एक यहाँ ये मिस्टर एक्स है, यहाँ पे एक इंश्योरर कंपनी है, इसने से इंश्योरेंस करवाया था इतने पैसे का, प्रीमियम इसने पे किया, सम एश्योर्ड अमाउंट का इतना दे दिया था। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को आपको क्या लगेगा कि आपको आता है, क्योंकि इंश्योरेंस बच्चों को बहुत ये मुश्किल लगता है, बट मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ करोगे ना तो आपको खुद को मेन जो फंडा है ना इसका वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को ना इजी क्वेश्चन पेपर जो पेपर है ना वो चेक करने में मज़ा आएगा। अब सभी बच्चे ऐसे थ्योरी लिख के आ जाएंगे तो सबका पेपर सेम हो जाएगा। अपने पेपर को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आप अपने पेपर को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, अपने एग्जाम्पल को प्रदर्शित करके दिखाओ कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपके सामने। समझ पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जैसे मैं समझाती हूँ ना कि मिस्टर एक्स के ऊपर ऐसे गोल गोल बना दिया, फिर इसको ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ अपने पेपर को। आपका रिटेल मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा ऐसा ही पेपर है, थोड़ा सा सब बोरिंग सा है, बट थ्योरी को ऐसे रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। मैं आपको बता रही हूँ तो आपको अडोप्ट करना चाहिए, आपकी मर्जी है, अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ठीक है देख लेना आप। ठीक है कि व्हाट आर द वारंटी ऑफ द मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस के अंदर वारंटी क्या होती है। वन कैन ए मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी अजाइन। कब मैरीन इंश्योरेंस क्या जो पॉलिसी है वो मतलब एप्लीकेशन में आती है, अजाइन में आती है। ठीक है, वो बताने मैरिन इंश्योरेंस वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब चैप्टर आपके सारे इंपॉर्टेंट है, 5-6 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। मैरिन इंश्योरेंस का हो जाएगा, फायर इंश्योरेंस का हो जाएगा, एक जनरल इंश्योरेंस में मोस्ट ऑफ सारे आपको एक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, जनरल प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट डज एन एक्सीडेंट पॉलिसी कवर, आल्सो स्टेट द टाइप ऑफ द एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप की, ये देखो क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट हुआ, आपको पता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। नेक्स्ट आ जाता है ऑन वट ग्राउंड द लाइसेंस ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट कैन बी कैंसल। कह रहे कि किस फेज पर जो एजेंट होता है उसके लाइसेंस को रद्द किया जाता है, किस उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं, व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं कि मैम ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए। बहुत मतलब ऐसे में आपको ये स्क्रीनशॉट लेके दिखाना चाहिए था मेरे को, बट आप समझ जाइए आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक और बात, अगर आप कोई भी बच्चा हमारे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहते हैं अदर बच्चों के, जैसे ये बच्चे ने जिस भी बच्चे ने मेरे पास भेजा है उस बच्चे की हेल्प से आप सभी बच्चों की हेल्प हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे पास, हमारी टीम के पास क्वेश्चन पेपर शेयर करें। ईमेल के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है,
उसके साथ भी आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को हमारे पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। वो एग्ज़ाम बहुत आसान आएगा। देखो, एग्ज़ाम के अंदर पैनिक होने और एग्ज़ाम से पहले पैनिक होना बहुत गलत बात है, क्योंकि जितनी आपने तैयारी की है ना, जितना 6 महीने आप पढ़े हो ना, वो 6 महीने के अंदर ना आपको 3 घंटे में रिप्रेजेंट करना होता है। अगर उस 3 घंटे आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, 3 घंटे आप अच्छे से नहीं लिख पाए, बढ़िया से तरह से अपना फुल एफर्ट नहीं दे पाए, तो आपके जो 6 महीने का टाइम था ना, वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, पेपर आसान आएगा। देखो, पेपर आएगा तो आएगा, आसान आएगा मुश्किल आएगा वो अलग बात है, बट उस टाइम पे जो आपको करना है कि पहले जो आपको आता है वो करो। ठीक है, जैसा करो वो अच्छे से रिप्रेजेंट करो कि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन, ये कहते हैं कि लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वही आपको जमाना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट। और जम के तैयारी कीजिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। और पानी पीते रहिए और अपने जैसे भी आपको सूटेबिलिटी रहे